रत्नपुर गांव में एक गरीब किसान किशन अपनी बीवी मीरा के साथ रहता था। सुबह के वक्त मिट्टी के छोटे से घर में चूल्हा जल रहा था, जिस पर लोहे की कढ़ाई में थोड़ी सी सब्जी पक रही थी। अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अरे इतनी सुबह सुबह कौन इतने जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है? दरवाजा खोलते ही सेठ धनराज गुस्से में लाल पीला खड़ा था, जो कि बहुत लालची और चालबाज है। वो हर किसी से 2 गुना ब्याज वसूलता था। किशन, बहुत हो गया तेरा नाटक। मेरे पैसे कहाँ हैं? सेठ जी, कल ही तो मैंने आपको पूरी रकम दे दी थी और पूरा हिसाब पक्का कर दिया था, और मैंने आपके पुराने पैसे भी कब के लौटा दिए हैं। देर की वजह से तेरा ब्याज बढ़ गया है। अब वो उधार तुझे 5 गुना ब्याज के साथ लौटाना होगा। 5 गुना? सेठ जी, ये तो अन्याय है। मैंने मेहनत करके ब्याज सहित पूरे पैसे चुका दिए हैं। मैं गरीब आदमी इतना भारी ब्याज कैसे दे सकता हूँ? ज्यादा जुबान मत चला। अगर पैसा नहीं दिया ना तो तेरे घर का ताला तोड़कर बर्तन कपड़ा सब उठा ले जाऊंगा। तेरी बैलगाड़ी भी बेच दूंगा। सेठ जी, गरीब का खून चूसकर आपको क्या मिलेगा? हमारे साथ ऐसा मत करिए। इतना ज्यादा ब्याज मैं नहीं दे पाऊंगा। पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। देख लूंगा मैं तुझे। याद रखना किशन, धनराज से पंगा लेना आसान नहीं है। सेठ किशन को धमकाते हुए चला जाता है, लेकिन जाते जाते अपने नौकर भोला को कहता है, इस गरीब भिखारी की इतनी मजाल। मुझे ना बोलकर इसने गलती कर दी। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा, ताकि गांव में बाकी गरीब भी डर में। आप बताइए, ये जिंदगी कब बदलेगी? रोज रोज 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़ता है। कभी मन करता है घर की टूटी छत ठीक करवा दूं, तो कभी सोचती हूँ कि हमारे पास भी अच्छे कपड़े हों। लेकिन लगता है किस्मत ने हमें बस तंगी ही दी है। मुझे पता है तुम्हें तकलीफ है मीरा, पर मैं क्या करूं? खेत छोटे हैं, बारिश वक्त पर नहीं होती, ऊपर से कर्ज का बोझ भी सर पर है। मैं दिन रात मेहनत करूं, तब हमारे हिस्से में यही नमक रोटी आती है। मेहनत, हाँ मेहनत तो आप करते हैं, लेकिन भगवान हमारी सुनता ही कहाँ है। लगता है जैसे भाग्य ने हमें इस गरीबी में ही सड़ने के लिए भेजा है। मीरा ने आ भरी, पर चुपचाप सब्जी पकाने लगी। कमरे में सन्नाटा था। किशन ने मन ही मन ठान लिया, आज खेत में चाहे जान निकल जाए, पर घर लौटकर कुछ ऐसा लाऊंगा जिससे मीरा के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। किशन को नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत करने वाला है। सुबह के वक्त किशन खेत जाने के लिए घर से निकल रहा है। सुबह की हल्की हल्की धूप खेतों पर पड़ रही थी। मीरा के मन में आज कुछ हलचल सी चल रही थी। किशन रोज गांव के बीच से होकर जाने वाला रास्ता मंदिर के पास से गुजरता था। प्रणाम पंडित जी, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ बेटा, सब अच्छा है। भगवान का आशीर्वाद तुझ पर हमेशा बना रहे। पुजारी से बात करके किशन अपने खेत की तरफ निकल जाता है। उसी शाम गांव का सबसे अमीर सेठ धनराज अपने नौकर भोला के साथ बैठा था। अरे भोला सुन, मंदिर के गहनों को देखकर मेरा जी ललचा गया है। कल रात मंदिर में जो सोने चांदी के गहने हैं ना, वो मेरे घर में होने चाहिए। सेठ जी, पर यह तो पाप का काम होगा। भगवान के घर से गहने चुराना अच्छा नहीं लगेगा। अरे मूर्ख, भगवान को क्या जरूरत है गहनों की? उनका क्या होगा इनसे? असली भगवान तो पैसा है, और पैसा इंसान के हाथ में अच्छा लगता है। पर गांव वाले, अगर उनको पता चल गया तो? बस यही तो मजा है। चोरी हम करेंगे और इल्जाम किसी और पर लगेगा। पता है किस पर? उस गरीब किशन पर। आज उसकी और उसकी बीवी की जुबान बहुत ज्यादा ही चल रही थी। किशन, वो तो रोज मंदिर के पास से ही अपने खेत के लिए जाता है ना? हाँ, हम इसी बात का फायदा उठाएंगे। सबको लगेगा कि उसी ने चोरी की। तू बस ये याद रख, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। भोला डरते डरते सिर हिलाता है और अपने सेठ की बात मान लेता है। रात का समय था। गांव में हर तरफ सन्नाटा था। सेठ लालच में अंधा हो जाता है और अपने नौकर से मंदिर में चोरी करवाता है। अगली सुबह गांव के बीचों बीच मंदिर के सामने एक भीड़ इकट्ठी हो गई थी। हर कोई जोर जोर से बातें कर रहा था। अरे ये क्या हो गया? मंदिर के सारे सोने के गहने रातों रात गायब हो गए। इतना बड़ा अपशकुन, भगवान के गहने चुरा ले गया कोई। इसी बीच किशन रोज की तरह खेत की तरफ जाने के लिए उसी रास्ते से गुजर रहा था। भीड़ देखकर वो रुक गया। अरे क्या हो गया भाई लोग?
इतनी सुबह सुबह ये भीड़ किस बात की है? अरे किशन, तूने सुना नहीं? मंदिर में चोरी हो गई। भीड़ में खड़ा सेठ धनराज मासूम बनने का नाटक कर रहा था। पंडित जी आप बताइए, कल रात तक तो गहने मंदिर में थे, फिर अचानक कौन ले गया? सेठ जी, कल तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। मंदिर के पास से तो कई लोग गुजरते हैं, लेकिन रोज सुबह सुबह खेत की तरफ जाने के लिए किशन इधर से निकलता है। मगर किशन ऐसा काम करेगा? मुझे नहीं लगता। अरे पंडित जी, जमाना खराब है, आदमी की नीयत कब बदल जाए क्या पता। मैंने अपनी आंखों से देखा है। रात को जब मैं खेत की तरफ जा रहा था, किशन मंदिर के पास चुपके चुपके घूम रहा था। ये क्या कह रहे हो आप लोग? मैंने कोई चोरी नहीं की है। इतना बड़ा पाप मुझ पर मत डालो। अरे हाँ, यह गरीब आदमी है, पैसों की तंगी में है, यह कर भी सकता है यह काम। अरे भगवान से डरिए आप लोग, हमने कुछ नहीं किया। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन चोर नहीं। मेरे पति जितना ईमानदार इंसान इस पूरे गांव में कोई नहीं है। किशन और उसकी बीवी ने बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। सब किशन को ही चोर मान बैठे। गांव वालों, अब तो सब साफ है। मंदिर के गहने चुराने वाला यही किशन है। चोरी करने वाले की एक ही सजा है, गांव से बाहर निकाल देना। अरे आप सब क्यों नहीं समझते? मैं निर्दोष हूं। मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत डालिए। भीड़ में जोर जोर से आवाजें गूंजने लगीं। सबने मिलकर उन्हें गांव के बाहर निकाल दिया। किशन और मीरा मजबूर होकर गांव छोड़कर चले गए। गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर टूटी फूटी झाड़ियों के बीच एक पुरानी पड़ी झोपड़ी मिली। सुनिए जी, ये जगह कितनी सुनसान है, न खाने को कुछ है। अब हम क्या करेंगे? क्या करे मीरा? मैं तो ये सोच रहा हूं, आखिर चोरी की किसने है और इल्जाम मुझ पर डाल दिया गया। मैं असली चोर का पता लगाकर रहूंगा। अगली सुबह किशन उठा। मीरा तुम यही रहो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूं, फिर अपने खेत जाऊंगा दूसरे गांव से होते हुए। तुम दरवाजा अंदर से बंद करके आराम करो। इतना कहकर किशन जंगल की ओर चल गया। अचानक घने जंगल में सामने से एक संत बाबा प्रकट होते हैं। बेटा, तू कौन है? तेरे चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिख रही हैं। बाबा, मैं इस गांव का ही रहने वाला हूं, पर अब गांव वालों ने मुझे निकाल दिया है। सब लोग मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की। बेटा, तेरी आंखों में छल नहीं है। तू सच्चा और साफ दिल का इंसान है। तेरी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। असली चोर जल्द ही सामने आएगा, ये मेरा आशीर्वाद है। पर बाबा कैसे? सब मुझे ही दोषी मान रहे हैं। मैं कैसे साबित करूं कि मैं निर्दोष हूं? इस जंगल में एक श्रापित काली बिल्ली रहती है। उसने अपनी आंखों से असली चोर को देखा है। वही तुझे सच तक पहुंचने में मदद करेगा। श्रापित जानवर? बाबा, वो कौन है? मैं उसे कैसे ढूंढूं यहाँ? वो एक श्रापित काली बिल्ली है। जा बेटा, उस जानवर को ढूंढ और उससे मदद मांग। वो बिल्ली तेरी जिंदगी बदल देगी। किशन तुरंत ही बाबा के बताए अनुसार उस बिल्ली को ढूंढने के लिए निकल गया। थका हारा किशन अचानक एक काली बिल्ली पर पड़ी। ओ बिल्ली रानी, क्या तुम वही हो जिसके बारे में संत बाबा ने कहा था? क्या तुमने उस रात देखा था? असली चोर कौन है? किशन, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मंदिर के गहने तुमने नहीं चुराए। असली चोर तुम्हारे गांव का सेठ धनराज और उसका नौकर भोला है। क्या? गांव का सेठ? तो यही सच्चाई है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मुझे कल गांव लेकर चलो। मैं वहां जाकर सबको सारी सच्चाई बताऊंगी और तुम्हें निर्दोष साबित करूंगी। अगली सुबह किशन और मीरा बिल्ली को लेकर गांव जाते हैं और सबको बुलाते हैं। गांव वालों, आप सब ने मुझे चोर बोलकर गांव से निकाल दिया था, पर असली चोर अभी भी गांव में ही बैठा है। आज मेरे पास एक गवाह है जो मुझे निर्दोष साबित करेगा। गांव वालों सुनो, असली चोर किशन नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मंदिर के गहने सेठ धनराज और उसके नौकर भोला ने मिलकर चुराए हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो सेठ के घर जाकर देखो, मंदिर के गहने वहीं मिलेंगे। अरे ये बिल्ली बोल कैसे रही है? चलो हम जाकर देखते हैं सेठ के घर गहने हैं या नहीं। गांव के कुछ लोग सेठ के घर जाते हैं और गहने उन्हें मिल जाते हैं। अब पूरे गांव में बातें होने लगीं। अरे नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूं। ये सब मेरे नौकर भोला की करतूत है।
उसने ही चोरी की है। सेठ ने डरकर पूरे गहने वापस मंदिर में रखवा दिए। पूरे गांव वालों ने किशन से माफी मांगी और उन्हें वापस बुलाया। किशन और उसकी पत्नी मीरा अब वापस अपने घर आ गए थे। माँ बिल्ली, आज अगर तुम ना होती तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। किशन, अब मुझे तुमसे एक आखिरी बात कहनी है। अचानक तेज रोशनी बिल्ली के चारों ओर फैलने लगती है और वह एक सुंदर दिव्यांगना में बदल जाती है। अरे ये क्या हुआ? तुम अचानक दिव्यांगना कैसे बन गई? कौन हो तुम? हाँ किशन, मैं एक दिव्यांगना ही हूँ। मुझे स्वर्ग से श्राप मिला था। तुम्हारी ईमानदारी और भलाई ने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया है। मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। तुम्हें जो चाहिए बेझिझक कहो। देवी, मेरी जिंदगी गरीबी से घिरी हुई है। मेरे परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता है। किशन, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। तुम्हारी परेशानी अब समाप्त होगी। जंगल के बीच में एक लाल फूल के पौधे के पास एक चमत्कारी फल का पेड़ है। उस पेड़ का फल सिर्फ ईमानदार इंसान ही खा सकता है। तुम वहां जाओ और वह फल खाओ। किशन को वरदान देकर दिव्यांगना अचानक गायब हो जाती है। किशन उस चमत्कारी पेड़ को ढूंढ। पेड़ देवता, मुझे दिव्यांगना ने आपके पास भेजा है। क्या मैं आपके फल खा सकता हूँ? किशन, मुझे सब पता है। तुम सच्चे और भले इंसान हो। तुम मेरा एक फल खा लो, तुम्हारी सारी परेशानियां मिट जाएंगी। किशन पेड़ से एक सुनहरा फल तोड़कर खाता है और जैसे ही वो घर के पास पहुंचता है, उसकी झोपड़ी एक सुंदर बड़ा आलीशान घर में बदल जाती है। अरे सुनिए, ये क्या हो गया? हमारी झोपड़ी कहाँ गई? इतना बड़ा घर कैसे बन गया? हाँ प्रिय, ये सब भगवान की कृपा है। जंगल में मुझे एक दिव्यांगना मिली। उसने मुझे चमत्कारी पेड़ का रास्ता बताया। अब किशन और मीरा अपने नए घर में खुशी से रहने लगे। किशन गांव के सारे जरूरतमंद लोगों को अनाज बांटता था। एक दिन सेठ धनराज ने गांव वालों को किशन की तारीफ करते सुन लिया। ये सब दिखावा है, जरूर इसके पीछे कोई बड़ा राज है। अबे भोला सुन, तू जरा किशन पर नजर रख और पता कर कि इसके पास दौलत आने का असली राज क्या है। सेठ का नौकर भोला किशन का पीछा करता है और चमत्कारी पेड़ के बारे में पता लगा लेता है। सेठ जी, मैंने सब देख लिया। किशन उस जंगल के बीच वाले पेड़ से बात कर रहा था। उसने उस पेड़ का फल खाया है, जिसकी वजह से वो अमीर बन गया। क्या सच में? तो चल अभी उसी पेड़ के पास चलते हैं। मैं तो उससे भी बड़ा अमीर बनूंगा। सेठ लालच में आकर तुरंत अपने नौकर के साथ जंगल की ओर निकल गया। पेड़ के पास पहुंचे और फल तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर एक भी फल उनसे नहीं टूटता। ओ पेड़, सुना है तूने किशन को फल देकर अमीर बनाया है। अब मुझे भी अपने फल दे, जल्दी कर। सेठ, तू लालची है, अहंकारी है और बेईमान है। मैं अपना फल सिर्फ उसी को देता हूं जो ईमानदार हो और सच्चा हो। क्या कहा? तू मुझे फल नहीं देगा? अरे मूर्ख पेड़, अगर तू मुझे फल नहीं देगा तो मैं तुझे जड़ से काट दूंगा। अबे भोला, कुल्हाड़ी उठा और इसे काट डाल। ठहरो, तुम दोनों को अपने लालच और पाप का फल अब यही मिलेगा। अचानक पेड़ से एक चिंगारी निकलती है। सेठ और उसका नौकर वहीं झुलस कर राख हो जाते हैं। सच्चाई और ईमानदारी की राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। लालच और बेईमानी इंसान को कभी सुख नहीं दे सकते।